तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। जो आपको 12th का था, आपका सबसे पहला चैप्टर है 12th का। तो उम्मीद करता हूँ कि 11th का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो पहले हम उस पर वर्क ऑन कर लेते हैं और एक जल्दी से कोई एक रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला अगर याद होगा 11th में d/dx ऑफ एक फॉर्मूला था x⁻n का। तो इसमें फॉर्मूला क्या कहता था कि पावर नीचे आ जाएगी और पावर 1 से घट जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एकदम वेरी सिंपल है ये। सबसे पहले मान लो तो हमारे पास एक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आता है क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया कि x⁵ इसका डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि अब एज्यूम करने का, ये कहने का कि लेट y इज़ इक्वल टू x⁵। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का, स्टेटमेंट बोलने का कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x इस पूरे इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू इसका x का, ये x⁵ का क्या होगा, पावर नीचे आएगी और पावर 1 से घट जाएगी। देन ये हो जाएगा 5 की पावर x⁴। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है इस पूरे का। अब बात करते हैं, अगर मान लो तुम्हें u+v टाइप की अगर कोई कैटेगरी मिले और उसे डिफरेंशिएट करने बोले तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहले du/dx प्लस dv/dx। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका एग्जांपल देखते हैं, उसी से बेटर समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ इस तरह से आ गया कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया कि sin x प्लस log x, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। तो हमेशा की तरह हमारा पहला स्टेप तो वही रहने वाला है। हम इसको बोलेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू sin x प्लस log x। ओके, हमारे पास sin x का फॉर्मूला भी है डिफरेंशिएशन का, log x का भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा dy/dx इज़ इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये जो आया यही हमारा फाइनल आंसर है। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिख जाएगा साइड में वीडियो में या डिस्क्रिप्शन पे, जैसा भी मैं आपको शो कर दूँगा। उसी तरीके से अगर मान लो मान लो एक और टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कुछ इस तरह से कि 2 log x, ठीक है, प्लस x⁻16 इसको सॉल्व करके बताओ, तो कैसे करेंगे? सेम सिचुएशन रहेगा। लेट पूरा मान लेने का ये कि ये y है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हम बोल सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। अच्छा यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन ज़रा बहुत ध्यान से सुना, अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हो किसी फंक्शन के साथ, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हो किसी भी फंक्शन के साथ, तो उसे साइड में ले लेना चाहिए। d/dx ऑफ log x प्लस d/dx ऑफ x⁻16। अब डिफरेंशिएट करो तो 2 को एज इट इज़ छोड़ देने का, उसको साइड में लेके रख लेने का। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, प्लस पावर नीचे आएगी और पावर 1 से घट जाएगी। ये x⁻n का फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो आया ना, यही है हमारा फाइनल आंसर। इसको आप थोड़ा सा 2/x लिख के अरेंज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब आपका काम ख़त्म। उसी तरह से सेम हमारे पास जो रूल है वो माइनस के लिए भी। अगर मान लो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो वो भी सेम तरीका ही होता। यहाँ पे माइनस आ जाता प्लस की जगह पर। करना सब कुछ सेम ही है। अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं, वो है u/v, d/dx ऑफ u/v। इसको कैसे करेंगे? तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, बीच में निशानी प्लस। दूसरे वाले को छोड़ो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। यह है u/v का रूल। कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो तुम्हारे पास 2 फंक्शन है, एक है x² इंटू sin x, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमेशा की तरह पहले लेट कि ये y है। अब इस पहले वाले फंक्शन को तुम u कंसिडर करो, इस दूसरे वाले फंक्शन को तुम v कंसिडर करो। अब डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर दो इस पर कि पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस
दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका क्या होगा, पावर नीचे आएगी और एक से घट जाएगी, तो पावर नीचे आएगी और एक से घट जाएगी विच बिकम्स 1। तो ये जो आया है ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको तुम और सिंप्लीफाई, इसको कुछ खास सिंप्लीफाई नहीं, बस ये 2x को यहाँ पे आगे ले लो, नहीं भी लोगे तो चलता है, इतना काफ़ी है। ठीक है, सिंपल। तो ये कैटेगरी थी तुम्हारी u इंटू वी वाली। इसी तरीके से हमारे पास u अपॉन वी वाली कैटेगरी, पर वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारे फाइनल वाले पार्ट की तरफ, वो है चेन रूल, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकें। तो चेन रूल क्या है, देखो इसका एक फार्मूला है, पर मैं फार्मूला के बेस से नहीं, हम चेन रूल के स्टाइल से ही सीखेंगे, जो कि ओल्डेस्ट मेथड है। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमको इस बार क्वेश्चन आ गया कि यार साइन एक्स की जगह पे ना लॉग एक्स दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार साइन का जो थीटा है, थीटा की जगह पे एक बड़ा सा फंक्शन डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बाहर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है। तो इस तरह के टाइप को हम चेन रूल बोलते हैं। यानी इसमें पहले बाहर वाले को सॉल्व करो, फिर अंदर वाले को सॉल्व करो, यानी बाहर से अंदर जाओ। तो कैसे करेंगे, हमेशा की तरह पहले इसको y एज्यूम करो, फिर बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक बात बताओ, साइन का इतनी देर से हम कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, तो डायरेक्टली साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। और एक और बात देखो, साइन के साथ क्या है, अगर मान लो साइन के साथ x होता तो तुम यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर log x है तो यहाँ पे भी log x ही लिख दो, जो उसका थीटा है वो एज इट इज़ लिखो। अब तुमने बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, अब क्या करना है तुम्हें, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसको ऐसे पहले लिख के छोड़ दो, dy/dx ऑफ log x, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाते रहने का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x, इसका होता है 1/x। ओके, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, एकदम सिंपल। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर ना अगर एक और क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल साइन रेज टू 4x, अब यहाँ पे चेन रूल क्या लगेगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं उसको अच्छे से लिखता हूँ, साइन की पावर 4, तो ये समझ में आता है, दोनों एक ही चीज़ है, पर इसमें क्या बेटर समझ में आ रहा है कि पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास x रेज टू n का फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से पहले पावर वाला आएगा, पहले पावर वाले को सॉल्व करो, फिर अंदर को सॉल्व करो। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, पावर नीचे आएगी और एक पावर घट जाएगी, डॉट dy/dx ऑफ साइन एक्स। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये मैं इसको ऐसे अंदर भी लिख सकता हूँ, चलता है, ये हो जाएगा cos x। देखो साइन 4x हो, साइन की पावर 4x हो, या फिर साइन x द होल रेज टू 4 हो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चेन रूल कैसे, पहले बाहर वाले को सॉल्व करना है, फिर अंदर की तरफ जाते रहना है हमें, इसी को चेन रूल बोलते हैं।